नमस्कार, प्रणाम। आज बहुत ही खुशी का दिन है समता पार्टी के लिए कि यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव भारद्वाज जी ने मुझे आमंत्रित किया और खास करके इसी काम के लिए मैं पटना से यहाँ पर आया हूँ और आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि समता पार्टी बिहार की सबसे पुरानी पार्टी है और 1994 में आदरणीय जॉर्ज साहब इस पार्टी का गठन किए थे। सबसे पहले बिहार में समता पार्टी ने ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद 4 महीने की सरकार हमारी मणिपुर में भी चली थी। लेकिन जब जदयू का गठन हुआ तो समता पार्टी को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया गया और एक तरह से कहिए कि समता पार्टी को बंद करने का भी प्रयास हुआ। लेकिन आदरणीय ब्रह्मानंद मंडल जी, जो कि मुंगेर के पूर्व सांसद रहे हैं, 3 बार उन्होंने सांसद का चुनाव भी वहां से जीता और उन्होंने इस पार्टी को बचा करके रखा है। और आज देख लीजिए कि समता फिर से मशाल लेकर के पूरे देश में जाने का काम कर रही है। एक समय था जब समता एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं समता जो है एक क्षेत्र में सिमट गई, बिहार में सिमट गई। आज भी बिहार में समता पार्टी का जो है हमारा वहाँ पर काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और वहाँ पर जो जिला परिषद या मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है वो पार्टी लेवल पर नहीं होता है। फिर भी हमारे साथ कई जिला पार्षद, लगभग 13 जिला पार्षद हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं जो वर्तमान जिला पार्षद हैं। तो बिहार में हमारी पार्टी बहुत मजबूती से प्रगति कर रही है, लेकिन हमें इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इसके लिए मैं सभी जगह, कई राज्यों का मैं दौरा कर चुका हूँ। महाराष्ट्र का दौरा किया हूँ, अभी हरियाणा का भी आज दौरे पर हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली के दौरे पर भी था और हम लोग समता पार्टी को उसी मुकाम पर देखना चाहते हैं। जॉर्ज साहब का जो सपना था, समता पार्टी वापस से मशाल सिंबल ले करके पूरे देश में आने का काम करेगी और बिहार में जिस मकसद से समता पार्टी का गठन हुआ था वो मकसद आज भी जिंदा है और जॉर्ज साहब का जो सिद्धांत है वो आज भी जिंदा है। हम लोग फिर से समता का मशाल लेकर के पूरे देश में जाने का काम कर रहे हैं, समता को पुनः जीवित करने का काम कर रहे हैं ताकि समता का मशाल फिर से देश में जले और जॉर्ज साहब का जो सपना अधूरा रह गया था वो सपना पूरा हो। अध्यक्ष जी, बिहार से आप सीधे हरियाणा में कूद पड़े हैं, बीच में बहुत से राज्य आते हैं, क्या वजह है कि उन सबको छोड़कर सीधे हरियाणा की तरफ आपने कूच कर लिया? नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। उससे पहले मैं महाराष्ट्र भी गया था जी। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर पहले हमारी पार्टी का अस्तित्व हुआ करता था। यहाँ पर कई विधायक समता पार्टी से भी थे, पूर्व में थे। जॉर्ज साहब, जब हमारे आदरणीय जॉर्ज साहब जीवित थे उस समय हरियाणा में भी हमारे कई विधायक हुआ करते थे। और जहाँ जहाँ से, केवल हरियाणा और महाराष्ट्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से समता के समर्थक या यूं कहिए जो पुराने समता के जो लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके दिलों में वो भावना जगी है, क्योंकि बिहार से ही समता का मशाल पुनः जागृत हुआ है। और जहाँ जहाँ इसकी लौ, इसकी जो प्रकाश, इसका मशाल का जो प्रकाश फैला है और जहाँ जहाँ से जो भी पुराने समता के लोग हमें आमंत्रित कर रहे हैं उन राज्यों में जा रहे हैं। और किसी भी पार्टी का जो है उत्थान और पतन लगा ही रहता है, हर चीज़ का उत्थान और पतन लगा रहता है। समंदर में जब तरंगे आती हैं तो उठता भी है और गिरता भी है, लेकिन गिरने के बाद फिर से पुनः उठता है। आज एक तरह से कहिए कि समता पार्टी का मशाल पुनः जागृत हो गया है और बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जागृत हो गया है। उद्धव ठाकरे जी से भी पूछ लीजिएगा कि समता का मशाल क्या है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम पूरे देश में जहाँ पर भी जॉर्ज साहब के समर्थक हैं, पुराने समर्थक हैं, समता पार्टी के समर्थक हैं, वो लोग समता को जीवित कर रहे हैं और हम पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं और हर जगह जहाँ से भी संभव है समता को हम लोग खड़ा करेंगे। अच्छा, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में कैसे लोगों को बताएंगे और कैसे जोड़ेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो समता जो नाम है, समता का मतलब ही समानता होता है, समानता का अधिकार। और रहा बात हरियाणा के लिए, अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी जी हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को यहाँ पर जा करके, घर घर जा करके लोगों को जोड़े, हम अपनी अच्छी नीतियों को बताएं
और भी लोग हैं, लेकिन उनसे बेहतर हम क्या कर सकते हैं ये लोगों को बताने का काम करें। और उसके लिए हम लोगों के पास एक इंटेलेक्चुअल टीम भी है, हमारा लीगल सेल भी है। तो ये सब मिल करके एक जो है हमारा एजेंडा तैयार किया जाएगा, वो लोगों के बीच में रखा जाएगा। और ये एजेंडा राज्य के हिसाब से अलग अलग एजेंडा बनाया जाएगा कि आपको राज्य में क्या करना है, और ये सारी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश कमेटी को हम लोगों ने सौंपी है। सर क्या लगता है लोगों का समर्थन मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा, हम अच्छी नीति से जा रहे हैं तो समर्थन बिल्कुल मिलेगा। हो सकता है कि समय लगे, लेकिन मिलेगा जरूर। अभी तक कितना समर्थन मिला है सर? अभी देखिए, आज तो हरियाणा के अंदर ये हमारा पहला कार्यालय है। आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में जातिगत जनगणना का विरोध करने वाली एक लौती पार्टी समता पार्टी है। आज वहाँ पर स्टे लगी है। सर 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, क्या आपकी पार्टी से कोई लोकसभा चुनाव है? देखिए, अभी मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि पार्टी का जो बेस है वो बिहार में है, और लोकसभा की तैयारी में भी हम लोग बिहार में लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के लिए, हरियाणा के लिए हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे हर चीज़ हम एक साथ नहीं बता सकते हैं, जैसे जैसे पार्टी का विस्तार होगा, जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे, तो हरियाणा के लिए मैं उस तरह से बता पाऊंगा। लेकिन बिहार में डेफिनेटली हमारा कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। कितने स्टेट में है समता पार्टी अभी 5 राज्यों में हमारा गठित हो चुका है टीम, जो कि मेन जो समता का जो बेस है वो बिहार है। और खास करके मैं उन जगहों पर ज़्यादा दौरा कर रहा हूँ जहाँ पर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार को सबसे बड़ा मजदूर एक्सपोर्टर बना दिया है। और बिहार के लोग आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। खास करके मैं उन राज्यों में जाने का काम कर रहा हूँ, और जिन राज्यों में मेरा दौरा हो रहा है वहाँ के लोगों से संपर्क तो हो ही रहा है, साथ साथ जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो है नौकरी कर रहे हैं उन सबको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनको एक सम्मान दिलाया जा सके, और अपने जहाँ से वो बिहार से आए हैं उनको वहाँ पर भी रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। किस तरह से विकास होगा आपका फरीदाबाद पे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फरीदाबाद हरियाणा हमारी इसके लिए प्रदेश कमेटी अभी गठित होगी, और हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष संजीव जी और हरियाणा के प्रभारी हमारे अरुण शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो ये लोग प्रदेश कमेटी डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरह से विस्तार किया जाए, पार्टी लोगों के बीच किस तरह से जाने का काम करेंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे। क्योंकि मैं तो खुद बिहार से आया हूँ, मुझे यहाँ के ज़्यादातर मुद्दों का नहीं जानकारी है, तो ये हमें प्रदेश कमेटी के द्वारा हमें सूचना दी जाएगी।